ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ लगाव ਸੀ। ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ दुनिया तो गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फील होया? जिस तन लागे वही तन जाने। और फन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुमाया सितारा, एक बहुत बड़ा फनकार जो था, जो कि सदियों में पैदा होते हैं, वो जिनका खिलाफपुर नहीं हो सकता कभी भी, वो ऐसी जगह छोड़कर गए हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक लकी डियर जो रोया, उनको लाखों रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया। एक कोडू साहब व्हाइट कॉलर जो रोया नहीं। ड्रामे का वक्त वापस आया, ड्रामे वाले लोग वापस आए। बहुत सी आर्टिस्टें थी, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन स्पेशल और स्पेशल उस्मा बुखारी साहब के व्लॉग में भी और उनकी बातों में भी अक्सर जिक्र मेगा बेगम का होता है। मेगा जी ने थिएटर में जितनी देर काम किया, हम इस बात के गवाह हैं, और हमने उनके साथ काम भी किया। जब हम स्टार्ट करते थे ना शौकी साहब, तो बॉस हमारे साथ काम करते, मेरी इनके साथ एक कंटिन्यूटी थी, ऑटोग्राफ दे दो, वो एक होता था ना सर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब साफ सुथरा ड्रामा है, अब तो सबको आना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जानू भी बिजनेस क्लास में बैठता है। वाह जी वाह, क्या जानू तो बिजनेस क्लास भी होना चाहिए ना। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेगा जी फील्ड में आ रही हैं थिएटर करने के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच। अस्सलाम वालेकुम मेगा आपी। वालेकुम सलाम। मुझे लगा आप तस्वीर बनाने लगे। मेगा जी कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक। का शुक्र। बहुत सी यादें हैं आपके साथ, बहुत सी बातें हैं आपके साथ। मुद्दों बाद आपकी ज़ियारत हुई और दीदार हुआ। ड्रामे का वक्त वापस आया, ड्रामे वाले लोग वापस आए। कहीं आप भी तो वापस नहीं आ रहे? मैं अभी तो, चूंकि ये बड़ा करंट इशू चल रहा था और मुझे इनविटेशन आया कि थिएटर पर गुफ्तगू करनी है, और चूंकि मेरी जो मेरा मेघा का वजूद है वो थिएटर का मरहूम मिन्नत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री का बहुत अमल दखल है। तो मैंने अपनी ड्यूटी समझा कि मैं आऊँ और बात करें, और जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और इस मौके पर मैं अज़मा बुखारी जी को बहुत ही उनका काबिल सताइश जो काम वो कर रही हैं कि वो रिवाइवल ऑफ थिएटर कर रही हैं, जो कि आप सबका काम है, हम सब का काम है, फनकारों का काम है, प्रोड्यूसर्स का काम है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ और आपकी इज़्ज़त की जंग लड़ रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा थिएटर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि वो कितनी सीरियस हैं और वो कितने अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चलना चाह रही हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हुई हूँ यहाँ आकर, उनकी गुफ्तगू सुन के भी। उन्होंने अच्छों को अच्छा भी कहा और जिन्होंने गलत काम किया उनको गलत भी कहा। तो मेरे लिए तो आज बड़ा एक खुशी का मौका था, और एक मौका भी मिला अपनों से मिलने का, आपसे मिलने का, और सबसे मुलाकात भी हो गई। और अच्छी उम्मीद के साथ आई हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा होगा। बहुत सी आर्टिस्टें थी, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन स्पेशल और स्पेशल उस्मा बुखारी साहब के व्लॉग में भी और उनकी बातों में भी अक्सर जिक्र मेगा बेगम का होता है। मेगा जी ने थिएटर में जितनी देर काम किया, हम इस बात के गवाह हैं, और हमने उनके साथ काम भी किया और उनके साथ डांस भी किया और उनके साथ बातें भी की। मैं इसलिए इस वक्त ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि मेरा जो लाहौर का थिएटर का पहला ड्रामा था वो मेगा जी के साथ था। और मैंने आपकी जो एबिलिटी थी उसको देखा, और मैंने स्पेशल कहा कि इमरान आज आपने मेरे साथ एंट्री करनी है। ऐसा ही है। और आपकी अम्मी ने मुझे 10,000 रुपया इनाम दिया था। इनाम भी दिया था। तो माशाल्लाह देखिए, जो आर्टिस्ट होता है ना, जो आर्टिस्ट होता है वो कभी बिलो दी बेल्ट काम नहीं करता। पहले असूल की बात तो ये है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कभी बिलो द बेल्ट काम कर ही नहीं सकता, कि उसको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है। और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके काम से है। तो मैं समझती हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। ऑल द बेस्ट। मेरा हर दिल अजीज़, मेरा छोटा भाई, मेरा कंपेनियन, जिसको मेरी अम्मी ने, चूँकि जिक्र हुआ है तो मेरी अम्मी इसको फैसलाबाद से यहाँ लाहौर के थिएटरों में लाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो ये सब हमारी फैमिली हैं। तो हमेशा आप लोगों के लिए मैं दुआ गो हूँ, और मेरे लिए तो ये कह लें कि ले जी कैसर पिया साहब भी आगे। और हमेशा ये इतना बादब है कि मैं इसको खुश होती हूँ इसकी तरक्की देखकर, इमरान की तरक्की देख के। तो मेरे ये दोनों बाजू हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब मेगा जी करे। के बारे में मैं यही कहूँगा कि इनकी दुआएं, खासकर माँ जी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम तक रखे। जब हम स्टार्ट करते थे ना शौकी साहब, तो बॉस हमारे साथ काम करते, मेरी इनके साथ एक कंटिन्यूटी थी, ऑटोग्राफ दे दो, वो एक होता था ना सर। तो वो बड़ी दुआएं करती थी और कहती थी कि ये देखना एक मरतबा बड़ा कामयाब होगा अल्लाह की मेहरबानी से। और आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे बॉस हैं आज भी, सारी ज़िंदगी के लिए। जब ड्रामा बचाने के लिए आप लोगों को ही दोबारा बुलाया गया,
क्योंकि ड्रामे के फ़नकार भी आप लोग हैं और ड्रामे को प्रमोट करने वाले भी आप हैं। उस्मा बुखारी साहबा ने जितनी देर आज मीटिंग की है उसमें फ़नकारों के ऊपर ये जो जुमला कसा गया था कि छापा, 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 उन्होंने इस बात को एक्सक्यूज़ भी किया कि जो यूट्यूबरों ने छापा लिखा ये अच्छा नहीं किया। ये देखें, अज़मा बुखारी साहबा जो काम हम करना चाहते थे ना, जो बॉस करते थे पहले हमारे क्या साथ, वो ही काम कर रही है और बड़ा ही अच्छा काम है। खुदा की कसम खान साहब, आपको या जितने भी फनकार हैं, मेरी लड़ाई सबके साथ क्या थी कि यार गंदी बात गंदगी ना ना हो, हो। गंदी बात ना करें। और हम साथ थे, उन्होंने हमारा साथ दिया है और अल्लाह उनका भला करे। और बस ये था कि वो जैसे नासिर भाई जान, आगा साहब या विकी भाई या अकरम भाई, जितने भी हम इकट्ठे थे, कि रिस्पेक्ट वो करती भी हैं। बस वो थोड़ा सा ना, उनको किसी ने कोई गाइड या किसी ने बात की, वो एकदम ऐसा वैसा हो गया कि लोगों ने बाहर से फ़ोन किए, ये क्या हो रहा है, छापा पै गया। तो वो हमारा जितना भी ड्रामा है, अभी भी जो ड्रामा हो रहा है, ऑडियंस नहीं आ रही। नहीं आ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब साफ़ सुथरा ड्रामा है, अब तो सबको आना चाहिए। और मैं इसलिए अज़मा बुखारी साहबा, मेगा जी ने बहुत अच्छा उनके लिए कहा और उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक मशवरा माना और बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे जितने भी बड़े हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, या जितने गुलशन अंसारी साहब, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, वो हमारे साथ आएँ, हमें समझाएँ, तो हम इंशाल्लाह इससे भी बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही काम होना चाहिए। और देखिए जो गलतियां हो चुकी हैं माजी की, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज बड़े हमें दावे से हमने उनको कहा है कि आप एक बार इनको मौका देकर देखें। बिल्कुल जो कहा। भी गलतियां हुई हैं, अल्लाह ताला की ज़ात भी माफ़ करने वाले को पसंद करती है, तो आप भी करें, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मौका नहीं देंगे। अगर मौका दिया तो बस फिर वो अपनी जिम्मेदार खुद होंगे। नहीं, अगर ड्रामा अच्छा चल रहा होता, अच्छे डांस होते, तो मेरा ख्याल नहीं कि आप फील्ड छोड़कर जाती। देखिए मैंने तो नहीं, नहीं, फील्ड इन्होंने छोड़ी ही छोड़नी नहीं, थी। मैंने तो फील्ड छोड़ी ही नहीं, अच्छा, मैं नहीं तो छोड़ी। किसी ना किसी सूरत में एंगेज ही रही हूँ। नहीं, जो लेकिन थिएटर मैंने देखने अपना वाले। फॉर्मेट जरूर चेंज किया है, लेकिन आज भी मैं गाने गा रही हूँ, सिंगर है, अपनी माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस कर पाकिस्तान रही की हूँ और बेस्ट सिंगर हाँ है। माशाल्लाह काम कर रही हूँ। और आज भी देखो, जब जरूरत पड़ी है मेरे थिएटर को, मेरे फनकारों को, उनकी आवाज़ एक यकजान जुबान होके मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई हूँ, कि ऐसा भी नहीं है कि सब बुरे हैं। हाँ, जो हैं उनको बोलें और उनको सजा भी दें। लेकिन एक खुशी मुझे आप पे बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, जब आप सफ़र करती हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जानू भी बिज़नेस क्लास में बैठता है। वाह जी वाह! क्या ये जानू तो बिजनेस क्लास भी होना चाहिए ना। मेगा जी, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि हमारी मेगा, जिनके साथ हमने आगाज़ किया लाहौर का, वो थिएटर में दोबारा नज़र आई और मुझे उम्मीद है वे मैं जानू इधर आ जा, मतलब लोग की कुछ होना समझे। ये जानू है जो बिजनेस क्लास करता है। ये हमारा भाई भी है, बिल्कुल। हमारा बेटा भी है, हमारी औलाद भी है। बेशक। और मेगा जी के साथ आज नहीं, कब से हम देख रहे हैं जानू, ये ही जानू है बिल्कुल, इनका। वो कहते हैं जरूरी नहीं कि रिश्ते खून के हों, रिश्ते एहसास के भी होते हैं। और ये मेरा एहसास का रिश्ता है, ये मेरा मुंह भोला भाई है। और ये जस्ट लाइक ऐसा ही फील होता है कि जैसे ये मेरे साथ ही हम इकट्ठे पैदा हुए और इकट्ठे हम लोग जम्मे पले। इसको कहते हैं ना कि एक माँ जाया होता है तो एक दूध जाया होता है, हाँ तो जी। ये मेरा मुंह बोला भाई है। तो माशाल्लाह इसके बगैर मेघा इनकम्प्लीट है। आपने इसलिए बुलाया कि लोग कहीं जानू दूसरा ना समझ ले, आओ ना। उनको बिजनेस क्लास। अगर पता लग जाए कि जानू भाई है। जानू भाई। अच्छा, अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेगा जी फील्ड में आ रही हैं थिएटर करने के लिए दोबारा। जस्ट वेट एंड वॉच। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। और जिस तन लागे वही तन जाने। और फ़न की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुमाया सितारा, एक बहुत बड़ा फ़नकार जो था, जो कि सदियों में पैदा होते हैं, वो जिनका खिलाफपुर नहीं हो सकता कभी भी, वो ऐसी जगह छोड़ कर गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ जो है कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, तो ये तो बस अब अपने दिल को तसल्ली ही हम दे सकते हैं, लेकिन ये खला कभी भी पुर नहीं होगा। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत खूबसूरत। जब भी गुफ्तगू की और मेरा माशाल्लाह उनके साथ बहुत अरसा ज्यादा रहा। अरसा टाइम और गुजरा ये आपका कि उनके मैंने उनके साथ ड्रामे भी बहुत ज़्यादा किए, हम लोगों ने टीवी प्लेस भी बहुत किए, किए। हम लोग मुल्क से बाहर बहुत गए। दफ़ा गए और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की।
और वो इतने नफीस इंसान थे और ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा हमारे साथ है और अपना कोई फैमिली मेम्बर साथ है, सबका ख्याल रखना, सबको पूछना। आपको पता है आउटडोर में जब हम जाते हैं तो किस तरह इंसान वहाँ मुश्किलात जाहिर बात है आती हैं। 19-20 होती है, मूड खराब होते हैं, जी। कोई अपने मूड में ट्रैवलिंग 6-6 ट्रैवलिंग घंटे में, गाड़ियों हाँ, में, कभी तो ब्रैडफोर्ड, सबके- कभी मैनचेस्टर, बिल्कुल। कभी लीड्स, कभी लूटन, कभी ग्लासगो, मैं तुसी भी हो आए हो 4 दफा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। मूड स्विंग करते हैं, जी तो हाँ। मैं कहती हूँ कि उन्होंने कभी फील ही नहीं लेकिन करवाया अभी कि मैंने उनका रात एक इंटरव्यू सुना जिसमें मेरा दिल बहुत दुखा। उन्होंने कहा मेरी दोनों टांगें टूटी हुई हैं और मेरे बैकबोन का भी ऑपरेट हुआ है, मेरी आंदरों का भी ऑपरेशन हुआ, मेरी गवर्नमेंट ने किसी ने भी मदद नहीं की। वो स्पेशल चिल्ड्रन थे, बिल्कुल, तो पूरी बल्कि दुनिया में उनकी सीट डिफरेंट होती है, बिल्कुल। प्रोटोकॉल होता है पूरी दुनिया में। ऐसा फनकार पे क्यों ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त आया कि उनको किसी ने क्यों नहीं पूछा? एक लकी डियर जो रोया, उनको लाखों रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया। एक कोडू साहब वाइट कॉलर जो रोया नहीं, लोगों को अपनी परेशानी नहीं बताई, नहीं तो वो बताई। अंदर लेकर कब्र में मैं ये चला गया। समझती हूँ कि उनका बहुत बड़ा ज़र्फ है। वो बहुत बड़े इंसान, उन्होंने अपना सबूत दिया कि वो जितने बड़े फनकार थे उतने बड़े इंसान थे। लेकिन ये कह लें कि जो उनके मुतलका लोग थे, जो उनके इर्द गिर्द थे, उनको बताना चाहिए था। देखे वो पंजाबी च कहते ना कि माँ उन्हें जिक्र बच्चे ਨੂੰ दूध नहीं देती जिन्हें का बच्चा रोवे ना। तो देखे अब जब पता ही नहीं किसी को कि वो इस वक्त बीमार हैं, क्योंकि आजकल के दौर में देखें सगा बहन भाई जब अलहदा हो जाता है तो वो भी नहीं पूछता। वो भी नहीं पूछते। तो मकसद ये है कि बताना चाहिए और वही रिश्ते होते हैं जो एहसास के होते हैं, जो जुड़े रहते हैं। मेरा आप ख्याल है हमारी इंतजामिया को, गवर्नमेंट को कह सकते हैं जो फनकार घरों में बैठे हैं उनके हालात तो पूछ लें, उनको एक दफ़ा बुलाकर पूछ लें, क्योंकि उस्मा बुखारी साहबा आपकी मानती हैं, आपकी फ़ैन है। नहीं, मैं उनकी इस खूबसूरत फीलिंग के लिए उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया और मुझे हमेशा प्यार किया, मेरे काम को सराहा। देखें वो मेरे मेरे काम को उन्होंने बिल्कुल सराहा ऐसे। है। और मैं समझती हूँ कि मैंने जो 20 साल 25 साल अपनी ज़िंदगी एक गुजारी काम के हवाले से, मुझे आज उसका कह लें कि एक क्रेडिट मिला है। लिविंग रिवॉर्ड मिला मिला है, है। एक ऑस्कर अवार्ड मिला। ये मिला। मेरे लिए कोई ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ यही मेरा सदारती अवार्ड है, यही मेरा तमगा है। वो क्या कहते हैं कि उसने कहा कर दिया तमगा इम्तियाज है। ये सब तमगे ही होते हैं जब तारीफ होती है, जब आप, और वो तारीफ होती है क्लैप की सूरत में। जब आप काम करते हैं आपको ऑडियंस की क्लैप मिलती है तो आपका दिल इतना बड़ा होता है और आपका अच्छा काम करने को दिल करता है। तो बात होती है कोडू साहब की, मेरा ख्याल है कि इसमें उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, मुतलका इदारों को, जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जो उनके बहुत क्लोज थे, और बाकी उनकी मदद नहीं, उनका हक था, उन तक मिलना चाहिए था। जी। हर फनकार का हक होता है, वो इतनी खुशियां बांटता है। क्योंकि हम लोग 16 शो करते थे तो हमारे बड़े कहते थे उस वक्त 2 शो आर्टिस्टों के होते हैं, 14 शो प्रोड्यूसर के होते हैं। हम 16 शो करते रहे हैं। हम जब 96 में आए थे उस वक्त 16 दिन का स्पेल होता था, स्पेल के 2 शो फनकारों के लिए होते थे। अब वो फनकारों पे तो नहीं लग रहे, तो कहाँ लग रहे हैं? तो मुझे बताएं आपकी तंजीम कहाँ है जो इसको टेक केयर कर रही है? आपने किसको बड़ा बनाया है? अगर कोई बड़ा बनाया है तो वो आपका बड़ा किधर है? अगर कोई मेल आपको लीड कर रहा है तो आप उसके थ्रू एक कमेटी तश्कील दें जो इन बातों को पूछे। देखिए मैं आपको बताऊं, शौकी ज़ुबानी कलामी जमा खर्च नहीं होता। आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इन रिटर्न लेकर जानी पड़ती हैं, इदारों में जाके बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा फुकदान है, हमारे यहाँ यकजहती नहीं है। हम एक दूसरे के लिए जब कोई तकलीफ आ जाए तो ज़रूर रोते पिटते हैं, लेकिन जब वो ज़रूरत के काबिल होता है तब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर जैसे उस्मा सकते। जी ने कहा कि आज जिन लड़कियों की आप तारीफ करेंगे इनका बैन खोल दें, वो कल कल तो वही आप बात ही है। ड्रामे में नहीं होंगे, वो होंगी। वही बात आ गई ना कि देखें आपको अपनी बात पहुंचानी चाहिए, बाकी देखें जवाब उसी ने देना है जिसने गलत करना है। कोई किसी के कब्र में नहीं जाता और कोई किसी के गुनाहों की सजा नहीं भुगतता। तो मेरा ख्याल है कि जो करे सो भरे, वक्त पर चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। और अगर कोई दिल में बात है तो अब तो आप लोग सब खुद इस काबिल हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में माइक है, आप जाएं और जाके उनसे पूछें, दें हमारा हक, दें साडा हक ऐठे रख। तो जाएं जाके मांगे। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त से ज्यादा पावरफुल वक्त पहले नहीं था, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। तब तो बात करते हुए भी डर लगता था किसी के साथ, और आज मैंने देखा जिस तरीके से सारे उनके साथ घुल मिल के बातें कर रहे थे और वो इतनी अच्छी नेचर की मालिक थी। तो मेरा ख्याल है कि वो हर एक की बात सुनेंगी। और बहुत अच्छा लगा कि फनकारों में बैठ के वो उन्होंने बताया नहीं कि मैं मिनिस्टर हूँ और मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी हूँ, वजीर इत्तलात हूँ। उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया जो आपको करना चाहिए था, जो जिनकी ये तस्वीरें लगी हुई हैं उनको करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि अगर कुछ अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें। लड़कियों में सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको इसलिए दूंगा कि आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकी और उनके साथ बैठ सके।
वो इसलिए कि देखिए मेरा काम मेरी कुर्सी की वजह बना ना। आपके काम को सलाम है ना, कुर्सी ਨੂੰ सलाम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ सलाम ਹੁੰਦਾ। कुर्सी तो ਉੱਥੇ ही रहती है, बंदे आंदे जांदे रहते कुर्सी ने। अंदर आ गई, तुसी आ गए। मैं आ गई तो देखिए वो मेरा काम था जिसने मुझे वो सदारत दी कि मैंने उन सबको लीड किया। अगर मैं भी उन्हीं के मुताबिक गिरा हुआ इखलाक से गिरा हुआ काम करती, फजूल गुफ्तगू करती, तो मेरा भी आज उसी तरह सामने बैठ के मुआवजा किया जाता कि हाँ भाई दस हूँ दस। तो मेरा ख्याल है ये मेरे अल्लाह की अता, मेरी माँ की दुआ माँ की और दुआ मेरी मेहनत। थैंक यू मेगा शुक्र जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, वंडर Thank you। थैंक्स। आप सदा जीते रहे। अपने हक के लिए लड़े, ये मैं आपको भी कह रही हूँ, मैं ये सबको कह रहा हूँ। ताकि कोई अगला ये ना कहे कि फलाने के साथ ये हुआ, फलाने के साथ ये। जाएं अपनी तंजीम बनाए, आप बनाए, मैं आपको सपोर्ट आप करती बनाए, हूँ। हम आपके साथ हैं। कहते सब यही है, लेकिन जब इंसान लश्कर लेके निकलते हैं ना तो पीछे कोई भी नहीं तो होता। पीछे कोई ये विकी साहब ने भी की थी। हाँ। विकी साहब को हम लोगों ने रात को कहा कि विकी साहब आप हम सबकी फाइट हम करें, मुनाफकतें करते हैं ना। तो वो विकी साहब कहते वाह भी वाह, मैं आगे खलोता मतलब हाँ। ਤੁਹਾਡੇ जो पीछे नजर ही कोई ना है। वही ना, मुनाफकतें खत्म करें, अपने लिए लड़ें, अपने लिए आवाज उठाएं और एक जान होके उठाएं। जो गलत है उसको गलत के, जो सही है उसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू मेगा जी, बहुत शुक्रिया। ये थी मेगा जी। मेगा जी ने अपने जो जज्बात थे वो हमारे साथ शेयर किए, इनका बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।